दोस्तों, जंग के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां इजराइल के बाप अमेरिका के ऊपर जो है ताबड़तोड़ आग के गोले बरस रहे हैं। और ये आग के गोले सीरिया और इराक में तेज हो चुके हैं, जहां लगातार अमेरिकी बेस को ही निशाना बनाया जा रहा है। जहां कल भी इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा 20 से ज्यादा ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और ताबड़तोड़ होते हमलों को देखते हुए इराकी प्राइम मिनिस्टर अल सुदानी को भी साफ तौर पर यह कहना पड़ा है कि आप हमारे देश को खाली कर दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से जो है हमारे देश के अंदर जंग छिड़ सकती है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी हैं। और किस तरीके से उठा पटक अब इराक के अंदर बैठे अमेरिकी सैनिकों की वजह से होने लगा है, ये चीजों को भी देखना समझना जरूरी है। किस तरीके से ताबड़तोड़ 20 बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई गई, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद जाहिर सी बात है कुछ लोग कहेंगे कि भैया कुछ तो दिखा नहीं, सिर्फ आसमान दिख रहा है और कुछ जाता हुआ दिख रहा है, कोई बेस पर तो हमला हुआ नहीं। अब बेस पर हमले के वीडियो को भी सर्कुलेट किया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से जहां हमला किया गया इराक के अंदर ऐन अल असद बेस, जिसको पूरी तरीके से उड़ाया गया, और उसके बाद धुआं ही धुआं जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां ऐन अल असद बेस पर यह बड़ा हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर भी लोगों के सामने आई। और इस हमले के बाद में यह बताया जाने लगा कि ऐन अल असद बेस के अंदर जो है कम से कम 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा। और साथ ही साथ ये बताया गया कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला एक ही बेस के ऊपर जो है बीते 107 दिन की जंग के दौरान हुआ है। और इस हमले की रिपोर्ट सीएनबीसी से एक अमेरिकी अधिकारी ने बात करते हुए कही है, जहां उनका नाम नहीं छापा गया, पर यह बताया गया है कि इस हमले का असर सीधा सीधा अमेरिकन सैनिकों के ऊपर हुआ है, जहां कई सैनिकों को ब्रेन हैमरेज हो गया और वो अपने ब्रेन की जो बीमारी है उससे जूझ गए। जो कि कल के हमले के बाद ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई और बताया गया यूएस एम्प्लॉय द्वारा कि ब्रेन इंजरीज जो हैं वो सीधे तौर पर हुई हैं, दिमाग की नसें जो हैं अमेरिकी सैनिकों की वहां फट गई हैं, कई जो हैं हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। पर इस संख्या को छुपा दिया गया है, क्योंकि जब भी अमेरिकी सैनिक मरते हैं या बड़ा घायल होते हैं तो उसे छुपा दिया जाता है और कहा जाता है कि कुछ नहीं हुआ। पर सीएनबीसी से बात करते हुए यूएस एम्प्लॉय ने साफ तौर पर कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलें ऐन अल असद बेस पर बरसाई गई और उस दौरान ब्रेन हैमरेज जो है वो अमेरिकन सैनिकों को हुआ है, जिसका नक्शा भी साफ तौर पर आपके सामने है। इस जगह पर इराक के अंदर ऐन अल असद बेस पर बड़ा हमला हुआ, जहां मिसाइलों के साथ साथ दागी गई। और यह बताया गया कि हम इस जंग में पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल द्वारा गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है और अमेरिका और इजराइल मिलकर के यमन के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। और जब ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं तो सामने भी आ गए, और ये इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक द्वारा किया गया ये हमला हमने किया है, जिसको जो करना है करिए, हम अपने हमले रोकने वाले नहीं हैं। और ये ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिकन एयर स्ट्राइक में इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस के बड़े कमांडर को शहीद कर दिया गया।
और यह संकेत साफ तौर पर दिया गया एन अल असद बेस पर सबसे बड़ा हमला करके, और इस बेस को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इसी जगह से अपने जंगी जहाज उड़ा करके कभी गाजा के अंदर, कभी यमन, सीरिया, इराक में IRGC के ऊपर जो है बमबारी करने का काम अमेरिका द्वारा किया जाता है। और इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस के इस पे यही बेस जो है सबसे ज्यादा निशाने पर है। और जब ये लगातार चीजें हो रही हैं, क्योंकि इराक, सीरिया जो है उस जंग की चपेट में आ रहे हैं, और जब वो जंग की चपेट में आ रहे हैं तो जो चमचागिरी कर रहे थे, कठपुतली बने हुए थे अमेरिका की, अब वो खौफजदा हो चुके हैं। और खौफजदा हुए हैं इराक के प्राइम मिनिस्टर अल सुदानी, जहां अल सुदानी ने जंग के दौरान पहली मर्तबा यह साफ तौर पर कहा कि गेट आउट ऑफ इराक नाउ एंड इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर टू अमेरिका। आप हमारे देश से फौरन निकल जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि यह कहकर के अमेरिका जो है तमाम देशों में घुसता है कि भाई ISIS से हमें जंग लड़नी है, ISIS को खत्म करना है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको भी बचाएंगे और ISIS को भी खत्म कर देंगे। अब अल सुदानी को यह चीज समझ में आने लगी है कि जो अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो दूसरे की हिफाजत क्या करेगा। क्योंकि बीते एक हफ्ते पहले इराकी पार्लियामेंट के अंदर जो है यह बिल पास हुआ और कहा गया कि US फोर्स को इराक खाली कर देना चाहिए। और जब बिल प्रस्ताव हो गया, जनता का रुझान सामने है, ईरान की बमबारी हो रही है, कभी सीरिया, इराक के अंदर होती है, कभी इजराइल बम मारता है, कभी कोई दूसरा देश मारता है, और फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस के जो तमाम संगठन हैं वो बमबारी करते हैं। यह देख करके खौफजदा अल सुदानी जो है अब अपना सख्त लहजा अमेरिका के खिलाफ अपनाते हुए नजर आए हैं। जहां वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए यह साफ तौर पर इराकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें आपके हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, हम ISIS से अपने दम पर, और हमारी फोर्स में इतना दम है कि वो अपने दम पर अपनी हिफाजत, अपने लोगों की हिफाजत कर सकती है। इसलिए आप हमारे देश को खाली कर दीजिए। और 2014 के एग्रीमेंट को लेकर के जब अल सुदानी से बातचीत की गई तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रस्ताव बनते बिगड़ते रहते हैं और हम नहीं चाहते कि अमेरिका से हमारे संबंध खराब हों, इसलिए हम अपने लोगों को और अपनी फोर्स को बचाने के लिए यह साफ तौर पर एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप हमारा देश छोड़ करके फौरन निकल जाइए। इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इराक अब खुल करके अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है, और इस्लामिक रेजिस्टेंस के होते हमलों ने एक लहर ऐसी पैदा कर दी है कि जिससे अमेरिका की हर जगह धज्जियां उड़ रही हैं, अमेरिकी सैनिकों की धज्जियां उड़ रही हैं, और जिस जगह से बैठ करके पूरे मिडल ईस्ट को अपनी मुट्ठी में करता है अमेरिका, अब वही बेस सबसे ज्यादा खतरे में दिखाई दे रहा है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।